ओम शांति। ओम शांति। आज की इस विशेष आध्यात्मिक चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो आज तारीख है 05 अप्रैल 2026 और हम 15 नवंबर 2009 के रिवाइज्ड अव्यक्त महावाक्यों पर, मतलब उस मुरली पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ। और आज की चर्चा का जो सार है, जो मीठे बच्चे या मधुर मखले का जो भाव बाबा ने दिया है, वो बहुत ही रूहानी नशे से भरा हुआ है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य विषय है ना, वो है स्वराज। जरा सोचिए, एक ऐसे राज्य की कल्पना कीजिए जहां एक साथ दो सरकारें अपना अपना आदेश दे रही हों। मतलब एक सरकार कहती है कि दाएं चलो और ठीक उसी समय दूसरी कहती है कि बाएं चलो। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे राज्य का क्या हाल होगा? वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत भयानक अराजकता, या कह ले कि एकदम क्योस फैल जाएगा। सही बात है। वहां शांति का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। है ना? तो आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो क्या हमारा अपना मन भी अक्सर इसी तरह की अराजकता का शिकार नहीं होता? आज का हमारा मिशन कोई बस सैद्धांतिक बात करना नहीं है, बल्कि शिव बाबा के उन अत्यंत गहरे संदेशों को डिकोड करना है, जी। जो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने ही मन के सच्चे शासक बन सकते हैं। ये सचमुच एक बहुत ही विचारणीय विषय है। शिव बाबा ने शुरुआत में ही हम सभी को राज दुलारे बच्चे कहकर पुकारा है। और राज दुलारे बच्चे। वाओ! हाँ। और ये संबोधन सिर्फ एक मीठा शब्द नहीं है, मतलब इसमें एक बहुत गहरा रूहानी नशा छिपा है। जब स्वयं परमपिता आकर इस तरह से संबोधित करते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारी मूल पहचान क्या है। बिल्कुल, हमारी असली पहचान। हाँ जी। ये हमें उस साधारण भौतिक चेतना से ऊपर उठाकर एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां से हम अपने विचारों को और अपने भविष्य को एक बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता हमें बाबा के उस सिद्धांत को समझने में पड़ेगी, जहां बाबा कहते हैं कि हर बच्चा 3 तख्तों का मालिक है। 3 तक था। मतलब भौतिक दुनिया में तो हमने देखा है कि लोग एक छोटी सी कुर्सी या कोई छोटा सा पद पाने के लिए भी जीवन भर संघर्ष करते हैं। अपना सुख चैन सब खो देते हैं। बिल्कुल, सारी उम्र उसी में निकाल देते हैं। है ना? लेकिन यहाँ शिव बाबा एक साथ 3 तख्तों की बात कर रहे हैं। एक है स्वराज्य का तख्त, जी। दूसरा बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। तो इन तीनों के बीच का जो ताना बाना है वो बहुत ही सूक्ष्म है। जी, इन तीनों तख्तों का आपस में एक सीधा कार्य कारण संबंध है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भविष्य के उस अखंड राज्य का अधिकारी बनने के लिए वर्तमान समय में स्वराज्य के तख्त पर बैठना ये पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। मतलब स्वराज्य सबसे जरूरी है। बिल्कुल। स्वराज का अर्थ ही है अपनी कर्मेंद्रियों पर, जैसे हमारी आंखें, कान, मुख, और साथ ही अपने मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूर्ण नियंत्रण। तो जो आत्मा इस वर्तमान समय में, यानी इस संगम युग पर अपनी कर्मेंद्रियों की शासक बन जाती है, तो वह स्वतः ही शिव बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाती है। क्या बात है ना? भगवान के दिल का तख्त कोई भौतिक स्थान तो है नहीं, ये तो उनकी निरंतर याद, उनकी दी हुई शक्तियों और उनकी दुआओं का एक खूबसूरत अनुभव है। और जो आज इस दिल के तख्त पर बैठ गया, उसका भविष्य का राजा बनना तो एकदम निश्चित है। गणित के नियम की तरह निश्चित है। बिल्कुल। अच्छा, इसे और गहराई से समझने के लिए अगर हम शुरुआत में दिए गए उस 2 सरकारों वाले उदाहरण को वापस लाएं, तो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। जब बाबा 2 राज्य या 2 लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो उनका सीधा इशारा हमारी आंतरिक स्थिति की ओर होता है। जी हाँ, हमारे अंदर की स्थिति। एक तरफ है हमारी आत्मा की अपनी मूल प्रकृति, सुख, शांति, प्रेम और संपूर्ण पवित्रता। ये शिव बाबा का ईश्वरीय कानून है। सही कहा। और दूसरी तरफ है माया की सरकार। बिल्कुल सही तुलना है ये। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम माया कहते हैं तो इसका मतलब किसी बड़े पाप कर्म या अपराध से नहीं होता। अच्छा। जी। आध्यात्मिक मार्ग पर माया का दखल बहुत ही सूक्ष्म और मतलब एक छद्म वेश में होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक उलझन सामने आती है। इसे पहचानना तो बहुत मुश्किल है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा कर रहा है। हाँ। और उसे उस सेवा के बदले में थोड़ी सैल्वेशन मिल रही है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब मन में ये विचार आता है कि वाह, मैंने कितना अच्छा कार्य किया और लोगों ने इसे सराहा। तो क्या ये सूक्ष्म खुशी महसूस करना भी माया की दूसरी सरकार का आदेश मानना हुआ?
मतलब हम कैसे पहचानें कि ये रूहानी खुशी है या माया का सूक्ष्म अहंकार? अरे, ये बहुत ही सटीक और गहरा प्रश्न है, और यही वो सूक्ष्म चेकिंग है जो बाबा हमसे करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो इसे कैसे चेक करें? इसे पहचानने का एक बहुत ही स्पष्ट पैमाना है आपकी आंतरिक स्थिति की निर्भरता। जब आप कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो रूहानी खुशी का अनुभव होना स्वाभाविक है, वो तो आत्मा का गुण है। जी। लेकिन अगर वो खुशी दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर हो जाए, यानी जब प्रशंसा मिले तो आप एकदम उत्साह से भर जाएं, और जब कोई ध्यान ना दे या कोई कमी निकाल दे। हाँ, कोई कमी निकाल दे तो आपकी खुशी तुरंत गायब हो जाए, तो समझ लीजिए कि वहां माया की सरकार ने दखल दे दिया है। ये तो बहुत गहरी बात है। बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं कि जहां प्रशंसा की चाह है वहां संपूर्ण पवित्रता नहीं हो सकती। भविष्य के अखंड राज्य का आधार ही है एक राज्य और एक धर्म। एक धर्म मतलब? यहाँ एक धर्म का अर्थ है संपूर्ण पवित्रता की धारणा। अगर बीच में किसी भी प्रकार की इच्छा, चाहे वो मान शान की ही क्यों ना हो, अगर वो अपना सिर उठाती है तो अतीन्द्रिय सुख कायम नहीं रह सकता। ये सच में एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है। इसका मतलब है कि धारणा के विषय में अगर वर्तमान के पुरुषार्थ में ये तो वाला रवैया रहता है, तो वाला रवैया। हाँ, मतलब कि चलो पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, धीरे धीरे कमजोरियों पर जीत पालेंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो ये जो टालमटोल की आदत है, क्या ये भी माया की ही चाल है? एकदम सही पहचाना। ये जो तोतो वाला विचार है ना, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी बुद्धि को सुला देता है। ये हमें एक झूठे भ्रम में रखता है कि हम सुरक्षित हैं, जबकि वास्तव में हम भविष्य के 21 जन्मों के अखंड राज्य का अपना ही अधिकार खो रहे होते हैं। बिल्कुल। बाबा हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवा रहे हैं कि खुद को अभी से संपन्न और संपूर्ण बनाना है, इसे भविष्य पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो निरंतर मतलब बिना रुके किया गया प्रयास है, जिसे बाबा बहुत काल का पुरुषार्थ कहते हैं जी, वही अंततः एक मजबूत प्रारब्ध का निर्माण करता है। तो जब हमारे मन के स्वराज्य में दो सरकारें चलती हैं और ये आंतरिक संघर्ष जारी रहता है, तो हमारा संतुलन डगमगा जाता है। हाँ जी। और शायद यही कारण है कि बाहरी दुनिया की कोई छोटी सी परिस्थिति भी हमें एक भयानक तूफान की तरह लगने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही हमें हमारी चर्चा के दूसरे अहम हिस्से की ओर ले जाता है। बाबा कहते हैं कि जब जीवन में कोई विघ्न आता है, तूफान आता है, तो उसे तोहफे की तरह, मतलब एक गिफ्ट की तरह देखना चाहिए। ये बात सुनने में जितनी सुंदर है ना, इसे जीवन में उतारना उतना ही गहरी समझ की मांग करता है। ये बाबा की शिक्षाओं का सबसे परिवर्तनकारी पहलू है। लेकिन यहाँ अगर हम थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर उतरें, जी बताइए। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब जब जीवन में वास्तव में कोई बड़ा तूफान आता है, मान लीजिए कोई गंभीर शारीरिक बीमारी आ गई, या परिवार में कोई गहरा संकट आ गया, जी, या अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, तो उस समय तो वो सिर्फ और सिर्फ दर्द, उलझन और मानसिक प्रताड़ना ही देता है। स्वाभाविक है। तो ऐसे भारी संकट को तोहफा कैसे माना जा सकता है? एक सामान्य दृष्टिकोण तो यही कहेगा कि यह एक विपत्ति है। हम उस भयंकर तूफान को एक गिफ्ट में कैसे बदल सकते हैं? ये सवाल पूरी तरह से व्यावहारिक है, और इसी में आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। बाहरी तौर पर भौतिक दृष्टि से देखने पर तूफान हमेशा विनाशकारी ही लगता है, लेकिन इसे एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी टेस्ट की तरह देखिए। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी टेस्ट मतलब इमारत की मजबूती की जांच? हाँ बिल्कुल। जब एक तूफान किसी इमारत से टकराता है तो वो तूफान इमारत में कमजोरियां नहीं डालता, बल्कि वो उन कमजोरियों को उजागर करता है जो पहले से वहां मौजूद थीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। शिव बाबा समझाते हैं कि माया का कोई भी वार या बाहरी तूफान वास्तव में हमें हमारी ही आंतरिक स्थिति का एक नया अनुभव देने आता है। यह चेक करने आता है कि हमने जो आध्यात्मिक ज्ञान सुना है, क्या वो सिर्फ हमारी बुद्धि में जानकारी के रूप में जमा है, या हमने सचमुच उसे अपने संस्कारों में ढाला है। तो मतलब वो तूफान सिर्फ एक दर्पण है जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल, और यही वो तोहफा है। अगर वो तूफान नहीं आता तो हम शायद जीवन भर इसी भ्रम में रहते कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। हाँ, हम तो यही सोचते कि हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, है ना? तो जब वो तूफान हमारी किसी कमजोरी को सामने लाता है तो वो हमें उस कमजोरी को खत्म करने का अवसर देता है। इसके लिए बाबा ने कुछ विशिष्ट शक्तियों का जिक्र किया है, जैसे समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। जब हम कहते हैं समाने की शक्ति,
तो इसका व्यवहारिक तंत्र क्या है? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि हम चुपचाप अन्याय सहते रहें या अपने अंदर के दर्द को बस दबा लें और बाहर से मुस्कुराते रहें? नहीं नहीं, दर्द को दबाना समाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी चीज को दबाएंगे तो वो अंदर एक प्रेशर बनाएगी और एक दिन विस्फोट हो जाएगा? बिल्कुल, एक दिन विस्फोट के रूप में बाहर आएगी। समाने की शक्ति का अर्थ समुद्र जैसा हो जाना है। जब कई गंदी नदियां समुद्र में गिरती हैं तो क्या समुद्र उन्हें अपने अंदर दबाता है? नहीं, वो तो उन्हें अपने में मिला लेता है। हाँ, वो अपनी विशालता से उस गंदे पानी को भी अपने जैसा बना लेता है, उसे बेअसर कर देता है। वाह। जब कोई हमारा अपमान करता है तो समाने की शक्ति का अर्थ है उस कड़वाहट को अपने भीतर के ईश्वरीय प्रेम और समझ के विशाल महासागर में इस तरह विलीन कर देना कि उस कड़वाहट का कोई निशान ही ना बचे। बिल्कुल सही। और ये तब संभव है जब हम रोज अपना चार्ट चेक करें। बाबा ने धारणा के विषय में एक बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि रोज अपना चार्ट चेक करते हो? हाँ, और बाबा खुद ही उत्तर भी देते हैं कि कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और खुद को चेंज करो। जी। मतलब चेकिंग के साथ चेंज यानी परिवर्तन अनिवार्य है। और इस परिवर्तन को टालना क्यों नहीं है, इसके पीछे बाबा ने समय के महत्व का एक बहुत ही चौंकाने वाला गणित समझाया है। बाबा कहते हैं कि संगम युग का 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। अरे, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो संगम युग का आध्यात्मिक अर्थशास्त्र है। बिल्कुल। जरा इस गणित पर गौर करें। अगर हम अपना 1 सेकंड भी व्यर्थ जाने देते हैं तो हमने अपना 1 घंटा गवा दिया। मान लीजिए दिन भर में हमने सिर्फ 5 मिनट व्यर्थ की गपशप में या पुरानी बातों को याद करने में या किसी के प्रति नकारात्मक सोच में बिता दिए, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, तो 5 मिनट का मतलब हुआ 300 सेकंड। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमने आध्यात्मिक स्तर पर अपने जीवन के 300 घंटे यानी लगभग 12.5 दिन पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। बाप रे, ये गणित सच में झकझोर देने वाला और सतर्क करने वाला है ना? और यही कारण है कि शिव बाबा समय के प्रति इतना सावधान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अचानक किसी भी समय फाइनल पेपर होने वाला है। फाइनल पेपर? हाँ, और उस पेपर की कोई तारीख पहले से घोषित नहीं की जाएगी। तो ये फाइनल पेपर का आध्यात्मिक रूप क्या है? मतलब क्या ये कोई प्रलय है? आध्यात्मिक अर्थों में फाइनल पेपर एक ऐसी अचानक आई हुई परिस्थिति है जो आपकी सभी धारणाओं की एक साथ परीक्षा लेगी। उस समय आपको सोचने या तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल अचानक। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम खजानों के मालिक हैं। एक मालिक की विशेषता क्या होती है? जब मालिक किसी सेवक को पुकारता है तो सेवक तुरंत हाजिर होता है। जी, इसी तरह अगर मुझे अभी सहन शक्ति की आवश्यकता है और मैं अपने मन को आदेश दूं, तो वो शक्ति तुरंत हाजिर होनी चाहिए। अगर मुझे क्रोध आ गया, मैंने अपशब्द कह दिए और 1 घंटे बाद मुझे याद आ रहा है कि अरे, मुझे तो उस समय सहन करना चाहिए था, तो क्या मैं उस शक्ति का मालिक हुई? बिल्कुल नहीं। समय बीत जाने के बाद शक्ति का आना मालिकपन नहीं है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब शक्तियों का तुरंत और सही समय पर कार्य में आना ही असली स्वराज्य है। हाँ जी। अब समय की इस अमूल्य बचत का सबसे बड़ा उपयोग क्या हो सकता है? वो है खजानों को जमा करना और उन्हें बांटना। इसी से हम आज की चर्चा के तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, खुशी का खजाना और रहमदिल बनकर विश्व की सेवा करना। बाबा हमेशा कहते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, यह एक ऐसा रूहानी पोषण है जो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। अच्छा, खुशी को लेकर एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब भौतिक दुनिया का नियम है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या जमीन हो, हाँ, अगर आप उसे दूसरों को बांटेंगे तो वो आपके पास कम हो जाएगी। लेकिन शिव बाबा का आध्यात्मिक नियम बिल्कुल उल्टा है। खुशी और ईश्वरीय ज्ञान का खजाना आप जितना बांटेंगे वो आपके पास उतना ही कई गुना होके बढ़ेगा। ये तंत्र आखिर काम कैसे करता है? ये पूरी तरह से ईश्वरीय ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को खुशी या शांति का संदेश देते हैं तो आप वास्तव में अपने चारों ओर के वायुमंडल को यानी वाइब्रेशंस को बदल रहे होते हैं। वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। जी, और वो सकारात्मक ऊर्जा उस आत्मा को तो छूती ही है, लेकिन वो वापस टकराकर मतलब बाउंस बैक होकर कई गुना होकर आपके पास भी आती है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चेहरे पर जबरदस्ती थोप सकें। बिल्कुल नहीं। जिसके भीतर परमात्मा से मिला सच्चा ज्ञान और प्राप्ति है, उसकी खुशी उसके नयनों से,
उसकी साधारण सी बातचीत से और उसके कर्मों से छलकती है। उसे छिपाया नहीं जा सकता। और इसी बांटी जाने वाली खुशी और सेवा के लिए बाबा ने सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। चाहे भारत में रहने वाले हो या डबल विदेशी हों, सभी ने बहुत उमंग और उत्साह से आत्माओं तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। जी हाँ। लेकिन बाबा ने दुनिया की वर्तमान स्थिति का एक बहुत ही दर्दनाक चित्र भी खींचा है। दुनिया में आज बहुत दुख और अशांति है और लोग अंदर से रहम करो, दया करो की पुकार कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज मनुष्य भौतिक रूप से चाहे कितना भी आगे बढ़ गया हो, हाँ, सुख सुविधाएं तो बहुत हैं। बिल्कुल, सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद है, लेकिन उसकी आंतरिक खालीपन की बीमारी बढ़ती जा रही है। लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, डरे हुए हैं और संबंधों में एक गहरा विश्वास पैदा हो गया है। बहुत गहरा विश्वास। इसलिए उनकी आत्माएं अनजाने में ही सही, लेकिन सच्चे ईश्वरीय रहम की पुकार कर रही हैं। ऐसे नाजुक समय में शिव बाबा चाहते हैं कि हम सभी बच्चे भगवान के सच्चे साथी बने और उन तड़पती हुई आत्माओं के प्रति एक सच्चा रहमदिल रवैया अपनाएं। मतलब हमारा काम किसी का न्याय करना नहीं है, बल्कि एक मरहम की तरह काम करना है। बिल्कुल सही। इसी रहमदल सेवा को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए बाबा ने विशेष रूप से यूपी जोन और अन्य सभी जोन्स को कुछ बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सेवा अब सिर्फ मनसा यानी शुद्ध विचारों और वाचा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हाँ, ज्ञान युक्त शब्दों से आगे बढ़ना है, बल्कि कर्मणा यानी अपने व्यावहारिक जीवन और संपर्कों द्वारा इसे और तेज गति देनी है। जी हाँ, बाबा ने एक बहुत ही आधुनिक और प्रभावी रणनीति सुझाई है। उन्होंने कहा है कि हर जोन अपने यहाँ एक ऐसा वैरायटी ग्रुप तैयार करे जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हों। हर वर्ग के लोग, हाँ, चाहे वे वैज्ञानिक हों, व्यापारी हों, शिक्षाविद हों या साधारण किसान हो। जब कोई बड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम हो तो ये समूह अपने अपने वर्ग के लोगों को विशेष रूप से निमंत्रण दें। अच्छा, तो इसके पीछे का जो मूल उद्देश्य है वो बहुत ही गहराई लिए हुए हैं। बाबा चाहते हैं कि भविष्य में जब परिस्थितियां पूरी तरह से चरमरा जाएंगी, तब कोई भी वर्ग, कोई भी गांव या दुनिया का कोई भी कोना ये उलाहना न दे सके, ये शिकायत न कर सके कि भगवान इस धरती पर आए थे, ज्ञान का इतना बड़ा कार्य चला और हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। बिल्कुल, हमें तो उनका संदेश मिला ही नहीं। हाँ। तो हर एक आत्मा तक ये संदेश पहुंचना हमारी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में यूपी जोन की विशेष सराहना की गई है। बाबा ने कहा है कि यूपी ने ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्ष पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। जी। वो एक ऐसी धरनी है जहां बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। बाबा ने उन्हें एक विशेष आशीर्वाद दिया है कि वे और अधिक माइक तैयार करें। माइक मतलब ऐसे शक्तिशाली वक्ता और उदाहरण जो इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें और संदेश देने में नंबर 1 बने। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यहाँ तक कि बाबा ने दादियों के अथक प्रयासों को भी मुबारक दी है। क्योंकि जब दुनिया का कोई थका हरा इंसान इस आध्यात्मिक संगठन के कार्यक्रमों में आता है तो उसे यहाँ का शांत और पवित्र वायुमंडली आधा ठीक कर देता है। उसे जो रूहानी आराम मिलता है वो किसी भी भौतिक सुख से कहीं बढ़कर होता है। और ये सब संभव हो पाता है संगठन की शक्ति से। जब हम सब एक दूसरे के शुभ चिंतक और सहयोगी बनते हैं तो ये संगठन एक अभेद्य किले की तरह बन जाता है जहां माया प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस संपूर्ण और गहरी आध्यात्मिक चर्चा से हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वो कौन सा अंतिम और सबसे अहम संदेश है जिसे हमें आज और अभी से अपने जीवन का हिस्सा बनाना है? पूरी चर्चा का जो एक वाक्य में सार है वो ये है कि भविष्य का अखंड राज्य बिना बहुत काल के पुरुषार्थ के नहीं मिल सकता। बहुत काल का पुरुषार्थ। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले युगों में हमारा स्वराज्य निरंतर कायम रहे तो हमारे वर्तमान प्रयास भी निरंतर और अटूट होने चाहिए। रुक रुक कर चलने वाला या परिस्थितियों के अधीन होने वाला पुरुषार्थ हमें वो सर्वोच्च प्रारब्ध नहीं दिला सकता। इसलिए अब ये समय पैदल चलने का नहीं बल्कि उड़ती कला का अनुभव करने का है। हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो लोग इस आध्यात्मिक मार्ग पर नए आए हैं उनके लिए भी बाबा का संदेश बहुत स्पष्ट है जी, कि समय भले ही कम बचा हो, लेकिन अगर पुरुषार्थ की गति तीव्र है, अगर लगन सच्ची है, तो वे भी अपना पूरा ईश्वरीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए अमृत वेले का महत्व सबसे ऊपर है।
जो आत्मा रोज अमृत वेले उस परम शक्ति से जुड़कर अपने दिल तख्त को चार्ज करती है, वो पूरे दिन आने वाले हर तूफान को छोटे से खिलौने की तरह पार कर लेती है। बिल्कुल सही कहा। तो इस अद्भुत चर्चा को इसके समापन की ओर ले जाते हुए अब हम शिव बाबा के उन अत्यंत अनमोल वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को बिल्कुल उसी रूप में साझा करेंगे जैसे वे उच्चारे गए हैं। वरदान: संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। यदि संगठन में हरेक एक दो के मददगार शुभचिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभचिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन: कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो को अपने साथ लेकर जाना है और जिस पर एकांत में चिंतन करना है। आज की इस भाग-दौड़, तनाव और शोर से भरी दुनिया में क्या हमारा अपना मन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है? क्या हमारे आंतरिक स्वराज पर सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वरीय कानून चल रहा है, या हम अब भी माया की सूक्ष्म इच्छाओं के अधीन हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज इसी पल हमारा फाइनल पेपर आ जाए तो क्या हमारे पास समाने की शक्ति, सहन शक्ति और सच्ची खुशी का इतना पर्याप्त खजाना है कि हम उसे पूरी शान और स्थिरता के साथ पास कर सकें? ओम शांति। ओम शांति।